जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, अरिहंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। सभी मुमुक्षुओं के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। 10 दिन के अंतराल के बाद में फिर मिल रहे हैं। समाधिपाद के अंतिम 10 दिवसों की कथा आप कल पर्यंत श्रवण कर रहे थे। फिर से साधन पाद के समापन की अवधि में जो कुछ चिंतन हुआ उसको फिर से टटोलना पड़ेगा। भारत के ऋषि मुनि हैं, उनका द्वारा जो प्रदत्त एक सांख्य और वेदांत का ज्ञान है उसको भगवत गीता के हर चरण में विदित किया गया है। वेद तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के भी तो 4 चरण हैं। ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद अंतिम होने से उसको वेदांत कहते हैं, किंतु उपनिषद का दोहन तो भगवत गीता है। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ताम दुग्धम गीतामृतम महत। महर्षि पतंजलि कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार इन क्लेशों की चर्चा की थी। ये क्लेश जो है उनको कहाँ हम नहीं देख सकते। समग्र विश्व में जो आपाधापी हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, आतंक, उसका प्रमुख मुख्य कारण क्या है? यही अविद्या है, अज्ञान है। हम कभी नहीं कहते थकेंगे। एक महान उदाहरण हमारे सामने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसे हाथ लटका के चला गया। एक इंसान को खाने के लिए क्या चाहिए? 2 रोटी, पहनने के लिए 3.5 मीटर कपड़ा, मान लीजिए 7 मीटर कपड़ा, एक छत। मरेंगे तो विदेश में तो कब्र कितनी चाहिए? 7 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी, खत्म। हमको 10 मन लकड़ी, आज को तो वो भी नहीं। फिर ये आपाधापी है क्यों? इसके कारण अज्ञान है। गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग में आत्मा के अमरत्व और शेष जगत के मिथ्यात्व ज्ञान को दबा दबा के भरा गया है। एक समय यह बात जब पच जाए कि आत्मा ही सर्वत्र विद्यमान है, यही विद्या है, सर्वत्र दृश्यमान एक ही मात्र अस्तित्व है, फिर कभी भी एक क्लेश नहीं होगा।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये कभी क्लेश, दुख, अहम, ममकार, इसके उद्वेग नहीं होंगे। इसलिए सांख्य क्या कहता है? कहता है कि वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम जम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम धातयति हंतिकम। ध्यान दे, हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अव्यय रूप जानता है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो अजर है, अमर है, शाश्वत है, चिरंतन, वो तो आत्मा है। बस यह आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, न वो मर सकता, इस बात को जानना। ये अविकारी आत्मा की व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका संकेत तो नित्य, अविनाशी शब्दों के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ एक प्रश्नार्थक चिन्ह किया गया है, प्रतिपादित सिद्धांत की पुष्टि जो कर रहा है कि जो पुरुष अविनाशी आत्मा को जानता है वह कभी जीवन की वास्तविकताओं का सामना करते हुए दुखी नहीं होता है, विषादग्रस्त नहीं होता है। He is not to realize any क्लेश in his life, क्योंकि आत्मा का अव्यय है, अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत स्वरूप को जानने के बाद में, यही तो विद्या है, उनको जानने के बाद में कोई भी पुरुष अपने ऊपर कर्तृत्व का आरोप नहीं करेगा, आई एम द डूअर, नहीं, ना हम करता, मैं करता नहीं हूं। भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुष न किसी को मारता है, न किसी के मरने का कारण होता है। यहां ध्यान क्या देना है, देखिए, थोड़ा गंभीरता से सुने। इस वाक्य का संबंध भगवान और अर्जुन दोनों के साथ में किया है। एक बार जो अर्जुन इस बात को समझ ले, स्वयं को अजन्मा जान ले, आत्मा का हत्यारा मैं नहीं हूं, फिर कोई प्रश्न ही नहीं होता है। ये ना केवल अर्जुन की बात है, वी आर इन द सेम बोट, हम लोग भी उसी नौका के यात्री हैं। ये सुख दुख, कड़वा मीठा, मान अपमान, ये किसके लिए होता है? हाँ, मानव संसाधन HR माइलस्टोन के एक मेला लगा 5 दिन, जो कल ही पूरा हुआ है। आपके पास जब हम बात करेंगे तब हफ्ता 10 दिन बीत गया होगा। 11 वर्ष के पूर्व 13 सभ्यों से चालू करके अभी 3600 सभ्य दुनिया भर में फैले हुए HR बोलते हैं। ये HR होता क्या है? ये विदेशी विचार है, हमारा विचार नहीं है ना। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार तो जड़ से ही HR है, मानवता से परे हुए। मानवता हृदय तक परिपूर्ण है। अरे, किसके आम के खेत में चले जाओ, वो प्यार से बैठा के जितना आम खाना है खिलाते, आज भी खिलाते हैं। गन्ने के खेत में चले जाओ, वो 4-6 गन्ना काट के देगा, बैठो खाओ। हाँ, आज भी वो प्रसन्न होता है। हमारे संस्कार संस्कृतियों के ऊपर में ये बाढ़ आ गई, इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। अपने आप को टटोलो, सोचो, गर्मी की छुट्टियों में क्या माथेरान जाते थे? अरे मामा के घर जाते थे, बुआ अपने घर आती थी, और ये लोग आने वाले होने से घर में कोई मुंह नहीं फुलाता था, बड़े खुश होते थे, जैसे कि आनंद उत्सव हो रहा है। कितना भी कहो, माँ मना करती रहे, तब भी बुआ हमारे हाथ में कुछ पैसे देके जाते थे। बताइए, घर छोटा था, दिल बड़े थे। बस जरूरी बात है इनको टटोलना। हमारा जीवन को क्या करना क्या है?
किसी का फोन आने से हम पसंद नहीं करते, घर में मेहमान आने से कहाँ पसंद करेंगे? अरे वो टीवी नहीं था ना, दादी नानियों से कहानियां जब तक ना सुने तब तक नींद नहीं आती थी। घर छोटा भी रहे, एक कमरे में 8 लोग सो जाते थे। खेल कूद करने के लिए क्या था? गुल्ली डंडा था, आइस पाइस था, कबड्डी थी, हुतुतु था। हमारे घर में सबसे बड़ा उत्सव क्या होता है? एक शादी होने से 20 दिन पहले से पूरे मोहल्ले में लोग समझते थे हमारे घर में शादी हो रही है। पूरे मोहल्ले की महिलाएं जमा होती थी, वही पापड़ है, हाँ, बेलना, छत में डालना, आम की अमचूर डालना छत में। हर घर को लगता था कि शादी हमारे ही घर में। अभी पड़ोस में शादी, हमको पता नहीं है। हम टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, क्योंकि हमने आत्मा से संबंध छोड़ दिया है, अनात्मा में रह गए हैं, अविद्या में आ गए हमने। ये बहुत जरूरी बात है। इस आत्मा के अविनाशी है, उसको क्या कहा? वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये पतझड़ आई हुई है आजकल, रोज 2 बोरी भर करके पत्ते झड़ रहे आश्रम में। 2 महीने में तो 100 बोरी इकट्ठी हो जाएगी। पहले आश्रम में खाली जगह थी, बहुत बड़ा गड्ढा किया था, उसमें डाल के जला देते थे। अड़ोस पड़ोस के लोग ची भी करते रहे, ये आश्रम वाले हर 15 दिन में इतना धुआं कर देते, क्या करो? अभी वहां मकान बन गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहना पड़ता है भाई उठाओ इनको। है तो पत्ते ही हैं, जला दिए तो राख भी बनेगी, मगर गुजारा नहीं है। पतझड़ तो है, पतझड़ नहीं होगी तो वसंत कहाँ से आएगी? पतझड़ नहीं हुई तो, अरे सर्दी नहीं होने से आम में फूल ही नहीं लगेंगे। पुराने वस्त्र फट गए तो निकाल के नया लेना है। हम पिछली बार जब मिले थे आपको इसी श्रृंखला में, साधन पाद में कहे थे हमने आपको, जब कमर झुक जाती है, आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, भोजन को चबा नहीं सकते, पेट में भोजन किया तो उसको पचा नहीं सकते, सारी रात खा 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 करते रहते, फिर भी जीने के लिए इच्छा छूटती नहीं है। अभिनिवेश, अरे पुराने वस्त्रों को छोड़ के जैसे हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ऐसे जीवात्मा जो है पुराने शरीरों का त्याग करके नए शरीर धारण करता है। गीता में उद्धृत ये बड़े बड़े प्रसिद्ध श्लोकों में से एक ये श्लोक है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि देहाति नवानि देहि। सुप्रसिद्ध श्लोक है, अत्यंत व्यावहारिक दृष्टांत दिया है कृष्ण ने। जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे में जाता है, तादात्म्य करता है, उसको शरीर छोड़ने का दुख नहीं है, नया प्रवेश करने का सुख नहीं, क्योंकि वो तो सीधी बात है, इस कमरे से उस कमरे में जाना। अरे पुराना कमरा हो गया है, रिपेयरिंग मांगता है, डेमोलिशिंग मांगता है, वहां नया बनेगा तो पुराना छोड़ना पड़ेगा, पुरानी कोठी को गिराना पड़ेगा, तब तो नया बनेगा। जीवात्मा एक शरीर का छोड़ करके दूसरे शरीर में जब तादात्म्य करता है, नई परिस्थितियों के नए अनुभव प्राप्त करता है। व्यास जी के द्वारा प्रदत्त ये दृष्टांत बहुत ही ऐसा ही फेमस है। मनुष्य व्यवहारिक जीवन में विभिन्न अवसरों पर समयोचित वस्त्र पहनते। अरे मुझको ही देखो, हमको ये तिलक त्रिपुण करने का अभ्यास थोड़ा है, यहाँ के बैठते तो ऐसे बैठ जाते। अभी आपकी शूटिंग पूरी हुई तो फिर जा करके फिर वही साधारण कपड़े पहन लेते, सीधी बात है। हाँ, विविध प्रसंगों में अलग अलग कपड़ों को पहना जाता है। शादियों में जाने वाली महिलाएं कांजीवरम की साड़ी पहनती है, किसके मृत्यु में गए तो सफेद कपड़े लोग पहन लेते। और 15 अगस्त 26 जनवरी को
नेताजी लोग अपनी टोपियां ढूंढ लेते प्रेस करके, खादी के कपड़े रोज ना पहने उस दिन तो पहनते। बड़ा स्पष्ट है। इसी तरह से जीवात्मा एक देह को छोड़ करके अन्य प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए अन्य शरीर धारण करता है। अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है, कर्म विपाक से कर सकता है। कोई भी व्यक्ति नाइट गाउन पहन करके दफ्तर में जाता नहीं है ना, स्विमिंग पूल के कपड़े पहन करके थोड़ा तुम शादी में जाते हो। नारायण नारायण नारायण। और कार्यालय के ऑफिस के कपड़े, टाई सूट बूट पहन के टेनिस नहीं खेलते। प्रसंग क्या है, कार्य का अनुकूल क्या है, वही वस्त्र। यह भी मृत्यु के विषय में भी है। ये दृष्टांत इतना सरल और सचोट है, इसमें न मात्र अर्जुन किंतु दीर्घकाल पर्यंत गीता का कोई भी चिंतक श्रोता देह त्याग के विषय में इससे ज्यादा अधिक स्पष्टता कर ही नहीं सकता है। व्यासस्य उच्छिष्टम सर्वमयम जगत, व्यास जी को जो दिल में था सब कुछ कह दिया है। बिन उपयोगी वस्त्रों को बदलने के लिए कोई कष्ट नहीं होता है। नारायण। और नए वस्त्र जब हम छोड़ते हैं, हमको पता है कि हाँ पुराने छोड़ते हैं तो हमको पता है कि नए प्राप्त होने वाले, कष्ट क्यों होगा। इसलिए जब जीवात्मा है वर्तमान शरीर को त्याग करेगा, क्यों, देखता है कि अब शरीर का मेरे लिए उपयोग नहीं है, जीर्ण शरीर का त्याग करता है। अंगम गलितम बलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। यही है शरीर के जीर्णत्व का निर्णय न करने वाले, और निर्णय करके उस जीर्णत्व का संबंध न तो धारण करनार के आयुष्य के साथ में, न तो उनके शारीरिक अवस्था के साथ में है। जीर्ण शब्द को तात्पर्य से समझना चाहिए, जो जर्जरित हो गया है, खंडहर हो गया है। हाँ, बड़ा भूकंप आया था ये हमारे गुजरात में 26 जनवरी 2001 प्रातःकाल 8:10 में। क्या बताएं, ये देखिए ये मकान है, वो पूरा मकान का मकान है, जमीन के अंदर चला गया। ये हमारे अहमदाबाद में एक मणिनगर एरिया है, वहाँ से मोदी साहब वहाँ से लड़ते रहे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव होता था, वहाँ एक मैदान है बहुत बड़ा, वो मैदान में ध्वजवंदन हो रहा था। पास किसी कोठी में दूसरी मंजिल में लॉबी में खड़ा हुआ एक डॉक्टर दाढ़ी बना रहे थे। भूकंप में वो मकान पूरा अंदर चला गया। लोगों ने देखा, डॉक्टर चिल्ला रहा है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। कहाँ से ये लैंड मूवर लेके आए, उठाओ जल्दी डॉक्टर को बाहर निकालो। डॉक्टर निकला भी सही, कैसे, एक कट गया, आधा शरीर ऊपर है, आधा नीचे नहीं। बड़ी मुश्किल बात है, दुख का विषय। हमारे अपने आश्रम का एक बच्चा, उनका साड़ू भाई रहता रहा गांधी धाम में। वो साड़ू हमेशा हर महीने में 2 चक्कर लगाता है, ये कभी नहीं गया वहां पर। साड़ू ने कहा आओ यार, आओ यार, आओ यार। पति पत्नी और छोटा बच्चा 5 साल का किसी दोस्त की कार लेकर के गए गांधी धाम कच्छ। बड़े खुशी से रहे। 26 जनवरी को चाय चुई पी रहे थे, बच्चा गैलरी में खड़ा हुआ है। भूकंप हुआ, वो गैलरी लटक गई, बच्चा लटक गया, बाकी सारे मर गए। कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता संतो कर्मन की गति न्यारी। हमारे गढ़वाल में भूकंप हुआ था, एक परिवार के 22 लोग मर गए। एक वृद्ध माता जो आंखों से देखती नहीं वो बची, और एक नवजात शिशु 6 महीने का वो बच गया। वो सिर फोड़ रही थी, अरे मैं तो देखती नहीं, इस बच्चे को मेरे पास क्यों छोड़ गए, तुम लोग कहाँ चले गए। ये रियलिटी ऑफ द लाइफ है। जीर्ण शब्द का तात्पर्य है कि अनेक आलोचकों ने इसका बड़ा विरुद्ध किया है। वो तर्क कहते हैं कि भाई जब बच्चों की मृत्यु होती है, युवानों की मृत्यु होती है, तो उनका शरीर तो जीर्ण नहीं हुआ होता है। शारीरिक दृष्टि से ये बात सत्य होते हुए भी
जीवन के विकास की दृष्टि में देखें तो जिस जीव के लिए ये शरीर बिन उपयोगी हो गया है, उस शरीर को जीर्ण माना जाता है। कोई धनवान है, वो हर 2-4 साल में अपनी गाड़ी बदली कर लेता है, अपनी कोठियां बदली कर लेते हैं वो लोग, और उनको खरीदने वाले लोग भी मिल जाते हैं। और आजकल लोगों कार पुरानी बिक्री कर रहे हैं, पुरानी कारों को निकाल रहे हैं, नई ले रहे हैं। तो पुराना है उसको बिक्री करना, नया लेना, ऐसे ही ये हमारे शरीर का है। उसका निर्णय हम नहीं, हमारे कर्म के द्वारा ही होगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत दृढ़ करता है। इसका विवेचन हमने पहले यहाँ पर भगवत गीता के 2 अध्याय के 12वें श्लोक में किया था। ये दृष्टांत है, अर्जुन के बात को बिल्कुल मान गई हो, ऐसा मानना चाहिए कि भाई मृत्यु है, उसी कारण से हम क्यों भयभीत होते हैं। अरे जिसको उनका ज्ञान नहीं है, मृत्यु के रहस्य के संकेतों को समझना जो व्यक्ति है, मृत्यु के दुख का संकेत क्या संकेत है? मृत्यु अनिवार्य है, जन्म है तो मृत्यु है, उसको फिर कभी दुख होता नहीं, उसको शोक भी नहीं होता है। वस्त्र बदलने का दुख नहीं है, इसी तरह से वस्त्र के त्याग का दुख नहीं है, इसलिए पुरानी कोठी छोड़ करके नई कोठी में जाने का दुख नहीं है। ये विकास और परिवर्तन जीव के लिए है, चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए नहीं है, क्योंकि आत्मा सदा परिपूर्ण है, उसको विकास की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये 12वां श्लोक फिर से बता देते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवद गीता के सांख्य योग के 2 अध्याय के। और इसके लिए शोक मत करो, ये नित्य है। वास्तव में भगवान कहते हैं कि किसी काल में न तुम थे न हम थे, न राजा थे, कुछ भी नहीं था, शून्य तो था। अब है तो भविष्य में भी हम सब लोग नहीं रहेंगे। भगवान ने बड़ी स्पष्ट घोषणा की है, देह को धारण करना जो आत्मा है, वो एक महान तीर्थ यात्रा में, एक रजनीश ओशो रहे ना, रजनीश ओशो, तो उन्होंने अपने मृत्यु के पहले लोग, उनके भक्तों ने पूछा कि ओशो, आपके मृत्यु के बाद हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए? उन्होंने कहा, मैं तो टूर में जाता रहता हूँ, तुम लोग क्या करते हो? एक खिड़की थोड़ी खुली छोड़ते हो और थोड़ा एसी भी चला के रखते हो। अरे मृत्यु उत्सव है। और हमने सुना कि ओशो के देहावसान के बाद में पूना ने इतने गुलाब देखे जितना पूना के इतिहास में नहीं हो, पूरे रास्ते गुलाब से भरे पड़े थे। उत्सव है। यस, किसी की अच्छी बात है तो उसको सोचना समझना चाहिए। हमारा रजनीश के प्रति कोई असत सत विचार नहीं है, किंतु जो उन्होंने कहा वो वास्तविक सत्य। मृत्यु को उत्सव करो। काफी जनजातियों में होता है, जब देह जाता है तो ढोल बजा के, बैंड बजा करके लेकर के जाते हैं। ध्यान दें कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सातत्य को समझना चाहिए। आत्मा यही रहती है, अलग अलग शरीर को ग्रहण करती है और अलग अलग परिस्थितियों को भी जानती है। ये हिंदू दर्शन के, भारतीय दर्शन के, सनातन दर्शन के पूर्व जन्म का सिद्धांत है। जब इसी वस्तु विषय को जब हम समझ लेंगे, फिर हमको ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के बंधन के क्लेश नहीं होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जब हम आपको मिलेंगे, शिवरात्रि निकट है, आश्रम में आकर के जो लोग रहना चाहते आगे से सूचना दें। शिवरात्रि में शिव मंदिर में पूजा इत्यादि लिखाना चाहते हैं तो कार्यालय का संपर्क करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।